दोस्तों देखिए, फाइनली मोस्ट अवेटेड जो वैकेंसी है यानी कि आरआरबी एनटीपीसी, ये अब आ चुका है। यस, नोटिफिकेशन आउट हो गया है, बट होल्ड कर लीजिए, सुनते ही भागिए दौड़िए नहीं, फॉर्म फिल अभी नहीं होगा। नोटिफिकेशन आउट हो गया है, कुछ चीज़ें हैं, और फॉर्म कब से फिल होगा ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट डिक्लेयर हो चुका है, 8113 पदों पे आने जा रहा है। इसमें एज, सिलेबस और कुछ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, उन सब के ऊपर इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा ये भी फोकस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। जोन वाइज कैसे कैसे कितना कितना सीट है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर पहली बार अगर देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा उन सारे मित्रों में जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। तो देखिए, इंपॉर्टेंट ये नोटिस नंबर देख लीजिए, 5/2024, राइट। तो ये 2024 का 5वां रिक्रूटमेंट जो है आरआरबी के द्वारा निकाला गया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे सारा कंटेंट्स में आपको क्या क्या दिखेगा, सब कुछ कंटेंट्स यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाता है। ध्यान रखिएगा, देखिएगा डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट 13 तारीख को जो है, यानी कि देखिए कल के दिन में ये डेट ऑफ पब्लिकेशन आपको आरआरबी के सारे वेबसाइट पर दिख गया है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 14 तारीख से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल के डेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आज आपको आरआरबी के वेबसाइट पे ये सब कुछ देखना है, स्टार्ट हो जाएगा। शायद मैंने कल बोल दिया तो माफ़ कर दीजिएगा। आज ये पब्लिश हुआ है और कल के डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 13/10/2024 रात 12 बजे, यानी 23:59 पे, यानी 11:59 पे ये बंद हो जाए, यानी कि 13 अक्टूबर को ये आपका फॉर्म फिल होना कंप्लीट हो जाएगा। अब डेट फॉर फी एप्लीकेशन, यानी फ़ी पेमेंट का जो है एप्लीकेशन फिल करने के बाद 14/10 ये भी फाइनली बंद हो जाएगा, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बोल रहा है डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद द पेमेंट मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन के लिए भी टाइम और डेट आपको दिया जाएगा, तो वो 16/10 से लेकर 25/10 तक आपको, अगर कुछ आपसे गलती होता है, पेमेंट कट गया है या पेमेंट कट हो जाने के बाद फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है, तो इन सब के लिए आपको समय दिया जाएगा लगभग 10 दिनों का, तो उसके लिए चिंता मत करिएगा। आप डिटेल में आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे सीट है वो सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे डिटेल पोस्ट वाइज दे रखा है। तो द चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसको बेसिकली आप टीटी बोल सकते हैं, इनिशियल पे ₹35,400 पे, इसका लेवल इन 7 CPC 6 है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 में ये आता है, और मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 36 ईयर्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है 1/1/2025 के हिसाब से, ठीक है। 1736 पद इसमें है। स्टेशन मास्टर का यहाँ पे ओवरऑल देखिए 3540 पे यहाँ पे दिखा रहा है, 994 यहाँ पे टोटल सीटें हैं। अब यहाँ पे देखिए गुड्स ट्रेन मास्टर 3144 पोस्ट हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यहाँ पे 1507 हैं, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिंग यहाँ पे 732 है। ओवरऑल जो यहाँ पे सीटों की संख्या बनती है वो 8113 बनती है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इन गिवन इन द एनेक्सर बी, ठीक है। तो एनेक्सर बी में आगे पूरा डिटेल सब कुछ दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की बातें हो रही हैं, किस किस स्टेजेस में एग्जामिनेशन होंगी। देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे 2 स्टेज में होने वाला है, राइट। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CBAT, टाइपिंग स्किल टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल, ठीक है। तो जिस जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट एप्लीकेबल होगा उसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, और CBT टेस्ट यानी फर्स्ट जो होगा वो तो होगा ही। तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए। ये 2 ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, देयर शैल बी 2 स्टेज CBT फॉलोड बाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द कॉल सिटी डेट इंटीमेशन कॉल लेटर ट्रैवल अथॉरिटी वेर एवर एप्लीकेबल फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी, ठीक है, राइट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिएगा। अब देखिए आरआर वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज, अगर CBT जो आपका फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन होगा उसके बाद जो सेकंड स्टेज के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसी। देखिए जिस जोन में भी आपने फॉर्म फिल करा होगा, फॉर एग्जांपल आपने चेन्नई जोन के लिए फॉर्म भरा है मान के चलते हैं, और वहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 800 सीटें हैं,
ठीक है। तो 800 सीटें वहाँ पे हैं और वहाँ पे जो CBT फर्स्ट स्टेज का जो एग्जामिनेशन हुआ है, सेकेंड स्टेज में आपको क्वालिफाई करने के लिए तो जो रिजल्ट देगा आयोग वो 15 गुना देगा, यानी 800 गुणे 15 कर लीजिए, तो इतने छात्रों का रिजल्ट इस जोन से दिया जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग बोल रहा है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBT इज डिडक्टिंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और ये बहुत खतरनाक होता है 1/3। इसलिए आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा, अपने जो प्रैक्टिस सेट आप लगाइएगा, प्रैक्टिस सेट में कोशिश करिएगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर लगाएं, नेगेटिव कम लगाएं, क्योंकि 1/3 बहुत ज़्यादा होता है, राइट। अब देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले, विजुअल एक्यूटी की पूछ रहा है यहाँ पे। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 में यहाँ पे फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स यहाँ पे होने चाहिए, और डिस्टेंट विजन 6/9 का होना चाहिए, 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट, इसमें फॉगिंग टेस्ट नहीं है। नियर विजन में SN 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे A3 में जो है स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यहाँ पे डिस्टेंट विजन 6/9 विदाउट ग्लासेस, और पावर ऑफ लेंस नॉट नीड, यहाँ पे 2D का कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो है विजन टेस्ट भी यहाँ पे आपको पास करना कंपलसरी रहेगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, कैंडिडेट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए, नेपाल के या भूटान के, जो अगर आप सिटीजन हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री ऑफ कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ज़ैम्बिया, मालविया, ज़ायरे, इथोपिया, वियतनाम, विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, ये लोग भी वैलिड रहेंगे। तिब्बतन रिफ्यूजी हु कम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट सेटिंग इन इंडिया, वो भी यहाँ पे इनको भी ऑफर किया जा रहा है, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एज लिमिट की हम लोग बात करते हैं। देखिए एज लिमिट जो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेट फॉर द पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल विल बी रिकग्न्ड एज 1/1/2025, ठीक है। तो 1/1/25 यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया, यानी 1 जनवरी 2025 से। अब एज आपका मिनिमम 18, मैक्सिमम 36 बोला जा रहा है। अनरिजर्व जो है 2/1/1989 आप यहाँ मैक्सिमम हो सकते हैं, और नॉन क्रीमी लेयर 86 यहाँ पे लिया गया है, यानी कि OBC। SC/ST 2/1/1984। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर दैन, यहाँ पे 1/1/2007 से अधिक का नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सारा आपने यहाँ पे देख लिया है। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जा रहा है, फॉर 7 CPC लेवल 5 and 6 ग्रेजुएट लेवल पोस्ट एंड द डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो। तो ये जो डेट यहाँ दिया गया है, इस डेट के हिसाब से ही आपका ग्रेजुएशन वगैरह और मिनिमम 18 ईयर्स हो जाने चाहिए, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। अब देखिए एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम लोग बात कर लें तो आपसे 500 रुपये चार्ज किया जाएगा, लेकिन यहाँ समझिएगा, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2, आउट ऑफ दिस फी 500 एन अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग द फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम। देखिए आपसे पहले जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको 500 रुपया पे करना है, लेकिन इसमें से 400 रुपये आपके रिटर्न हो जाएंगे। वो तब रिटर्न होंगे जब आप फर्स्ट स्टेज के एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो जाइएगा, यानी उसमें आपको बैठना होगा, आपका अटेंडेंस उसमें बनना चाहिए। अटेंडेंस उसमें बन गया, ठीक है, अब भले वो फर्स्ट स्टेज पार करिए ना करिए, आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। फॉर PW फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी, इनको 250 रुपये लगेगा। दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड, और ये पूरा जो है रिफंड हो जाएगा अगर वो स्टेज 1 के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, यहाँ पे 5/2024 के हिसाब से जो यहाँ पे दिया गया है। तो 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल पूछे जाएंगे, मैथ से 30 सवाल होंगे और रीजनिंग के 30 सवाल होंगे। ओवरऑल 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स अकम्पनीड विथ स्क्राइब। जो भी फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए बेसिकली यहाँ पे 2 घंटे का पेपर रहेगा, और जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों के लिए 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट का पेपर यहाँ पे रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1/3 आपको डिडक्ट किया जाएगा हर एक गलत जवाब के लिए। कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेट CBT अवेलिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स, ठीक है, उनके लिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है,
अब देखिएगा यहाँ पे पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया। मैथ के लिए अब क्या सिलेबस बोला जा रहा है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, और यहाँ पे सो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ का पूरा सिलेबस दे दिया गया है। सेम इसी तरह जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का भी दे दिया गया है। एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्सेज, एक्शन, डिसीजन, यहाँ पे सारा दे दिया गया। जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया। सेकंड टाइम में देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेज में, शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो आप पास होइएगा उसमें भी नॉर्मलाइजेशन करेगा मार्क्स का, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको पास होना है, इसका मतलब है आपको नेगेटिव मार्किंग आपको बेहद कम लेना होगा। सिंपल सा बात है, नेगेटिव मार्किंग जितना कम लीजिएगा उतना आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये भी 1.5 घंटे का पेपर होगा सेकंड स्टेज वाला, जिसमें कि जीए का जो है पेपर क्वेश्चन में 50 रहेंगे, मैथ के 35 रहेंगे, रीजनिंग के 35 रहेंगे, कुल मिला के 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन समय 1.5 घंटा ही आपको दिया जाएगा। फिजिकली चैलेंज के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप मेंस का यहाँ पे पूरा ओवरऑल आप सिलेबस देख सकते हैं, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप लोगों को काफ़ी काम आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, एनटीपीसी का जो है पूरा का पूरा डेट वगैरह सब आ गया है, फॉर्म फिल होना कल से स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, ओबीसी वाला, ईबीसी वाला, फटाफट अभी अप्लाई कर दीजिए, 20 दिन के अंदर आ जाएगा, आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप सब फंस जाइएगा, रह जाइएगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अप्लाई कर लीजिए। और कल से फॉर्म फिल हो रहा है तो आप सब डेफिनेटली इसको फॉर्म फिल करिए और पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लगभग 2-3 साल के बाद एनटीपीसी का जो है बहाली आ रहा है। हाँ, पदों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन ना से हाँ तो है, मैं यही बोलूँगा। तो इसलिए लगिए, पढ़ाई करिए और डेफिनेटली एक सीट अपना पक्का करिए। जय हिंद।